नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवाशीष घोष है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। तो ये पिक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे, कल जो ये मिशन इतने दिनों का, इतने सालों का मेहनत जो इसरो ने किया, जो रंग लाई फाइनली। तो कल हम चंद्रयान 3 के साउथ पोल में लैंड किए। साउथ पोल जहाँ से शुरू होता है वो बेसिक वहाँ पे ही लैंड किए हैं। तो ये सक्सेसफुल हुआ है। ये दुनिया का पहले कंट्री बन गए हम लोग जो यहाँ पे लैंड किए हैं। इससे पहले साउथ पोल के थोड़े दूरी में जो रशिया, चाइना और आपका यूएसए, ये 3 कंट्री किए थे। तो हम लोग वो फोर्थ कंट्री बन गए, एज वेल एज फर्स्ट कंट्री जो साउथ पोल में लैंड किए। ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, हम लोगों के लिए। और ये एक मैनकाइंड के लिए भी बहुत बड़ा स्टेप है। सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आशा करते हैं आगे भी बहुत बहुत मिशन होगा। मार्स मिशन है और जो भी अभी सन मिशन बहुत सून आएगा, वो सब भी सक्सेसफुल रहे। तो चलिए जानते हैं ये बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ था। ये जो हिस्ट्री है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन थे इसके पीछे, क्या है, सब कुछ जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये जब शुरू हुआ था इंडिया के पास उतना पैसा भी नहीं था, बजट बहुत ही कम था। तो उस टाइम देखिए आप, रॉकेट्स को, सैटेलाइट्स को ऐसे साइकिल में, काऊ कार्ट में ऐसे लिया जाता था, ऐसे स्पेस स्टेशन तक लिया जाता था। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग हिस्ट्री है। तो हम जानेंगे इस ये इन सब के पीछे कौन कौन लोग थे, क्या क्या हुआ था। हम शॉर्ट ब्रीफली इस सबको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिनका नाम लेंगे, सर होमी भाभा। इनका पूरा नाम है होमी जहांगीर भाभा, या फिर होमी जे भाभा आप कह सकते हो। जो एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे उस टाइम पे, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहा जाता है इन लोगों को, इनको। ये फाउंडिंग डायरेक्टर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, या फिर TIFR। एज वेल एज आप कह सकते हो एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट का भी वो फाउंडिंग डायरेक्टर थे। अभी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये उन्हीं के ऑनर पे, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम मतलब जब शुरू हुआ था उस टाइम पे, तब इन्हीं की कंपनी से फंडिंग आया था, तब जाके ये शुरू हुआ था। तो आप सोच ही सकते हो इनका कितना बड़ा रोल है। इंडियन स्पेस आज जिस मुकाम पे है, जिस लेवल पे, इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। अभी आप जिनका फ़ोटो देख रहे हैं ये है सर विक्रम साराभाई। तो आप समझ ही गए होंगे, जो हमारा विक्रम जो लैंडर, जो नाम है चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, तो इन्हीं के ऑनर पे, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये थे इसरो के फर्स्ट चेयरमैन, ठीक है। और ये एक इंडियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर थे, जो इंडियन स्पेस रिसर्च को शुरू किया था और न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था इंडिया में। तो आप सोचिए इनका कितना बड़ा रोल है। इनका फादर अंबालाल साराभाई, जो कि बहुत ही फेमस साराभाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल था। अभी चलिए नेक्स्ट जो और एक फेमस पर्सन है उनके बारे में जानते हैं। ये सर सतीश धावन है, जो कि एक मैथमेटिशियन एंड एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिनको फादर ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो कि एक एमिनेंट रिसर्चर थे इन द फील्ड ऑफ टर्बुलेंस एंड बाउंड्री लेयर्स। उन्हीं के वजह से आप कह सकते हो कि इंडियन स्पेस रिसर्च इतना सक्सेसफुल हो पाया है, जो इन्हीं की वजह से। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धावन स्पेस स्टेशन है, इन्हीं के ऑनर पे, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। जहाँ से मंगलयान का सैटेलाइट भी वहाँ से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1, 2, यहाँ तक 3, ये सभी इसी यहाँ से ही लॉन्च किया गया था। सर विक्रम साराभाई के बाद सेकेंड जो इसरो के चेयरमैन थे वो ये थे, ये सर सतीश धावन ही थे, जो 1972 से 1984 तक इसरो के चेयरमैन पोजीशन पे वो बिलोंग किए थे। अभी जिनके बारे में बोलेंगे वो मेरा सबसे फेवरेट पर्सन है। सिर्फ मेरा नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों का, करोड़ों विश्ववासी का वो सबसे प्यारा पर्सन है, जो कि बहुत ही ग्रेट पर्सन है। नन अदर देन सर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, एक ऑथर भी थे। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, इन्होंने कम से कम 12 किताब लिखे थे, 12 किताब लिखे थे, आप सोच लीजिए। जो बहुत वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग किताब थे इनमें से बहुत। जैसे कि टर्निंग पॉइंट्स, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड्स, इंडिया 2020। ये 1998 में इंडिया 2020 इन्होंने लिखा था। अब सोचिए कितना विशनरी पर्सन है। उस टाइम लगभग 22 साल पहले 1998 में, मतलब 22 साल बाद 2020 में इंडिया किस मुकाम पे होगा, इस तरह पे उन्होंने डिस्कस किया था। न्यूक्लियर पावर या फिर बहुत सारा स्पेस प्रोग्राम, इन्होंने फ्यूचर इंडिया को डिस्क्राइब किया था। जो कि एक बहुत ही फार साइटेड पर्सन थे। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी और अग्नि जो मिसाइल प्रोजेक्ट्स है, जो इन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से हो पाया था। और ये हमारे 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। 1980 में जो SLV-3, जो कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ये। और ये सक्सेसफुल हुआ था मिशन, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था।
इंडिया में सबसे पहले एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट में कलम सर ने ही काम शुरू किया था। तो इनका इस फील्ड में आप सोच ही सकते हो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कलम सर के ऊपर बहुत सारे फिल्म भी बने थे। ही वॉज अ लेजेंड यू कैन से, और ये बहुत ही फेमस पर्सन है पूरे दुनिया में। कलम सर को बच्चों से बहुत प्यार था। इनको द चिल्ड्रंस प्रेसिडेंट कहा जाता था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले दो ग्रेट पर्सन की तरफ। आप सबको पता होगा, ये लेफ्ट में जो है के सिवन सर है, जो हमारा फॉर्मर इसरो का चेयरमैन है। और राइट में जो है हमारा प्रेजेंट इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ है। शिवन सर 1982 में इसरो ज्वाइन किए थे। एक 6D ट्रैजेक्टरी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है जो इसरो यूज़ करते हैं, जिनका नाम है सितारा। उनका चीफ आर्किटेक्ट थे ये सिवन सर। और सोमनाथ सर को आप लोगों को पता है, जो बहुत सारे मिशन को लीड किया है उन्होंने। और उन्हीं के लीड की वजह से आप कह सकते हो कि ये चंद्रयान 3 सफल हुआ। सिर्फ उनके नहीं, ये एक टीम वर्क है जो कि बहुत सारे पर्सन भी इन्वॉल्व है इसमें। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो पिक्चर जो टीम इसरो, जो जिनका जो जो सबका कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट में, चंद्रयान 3 में। चलिए अभी वो पिक्चर देखते हैं। ये देखिए आप, ये पूरा टीम इसरो का पिक्चर है। अभी इंडिविजुअल सबको तो ऐसे इंट्रोड्यूस करवाना मुश्किल है, पर ये सभी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिल से सबको थैंक यू सो मच। आप लोगों की मेहनत की वजह से आज इंडिया अलग मुकाम पे पहुंच गया है। थैंक यू सो मच सबको। अभी देखिए, अभी मैं जो पिक्चर दिखाऊंगा ये सब वेस्ट बंगाल के सब बंगालीज लोग हैं जो हमारे स्टेट के बिलोंग करते हैं। आप देखिए, इसमें है विजय दाई, सौम्यजी चट्टोपाध्याय, कृषाणु नंदी, तुषार कांति दास, अनुज नंदी, पीयूष कांति पट्टनायक, कौशिक नाग। ये सब तरह तरह के डिपार्टमेंट पे ये चंद्रयान 3 मिशन में इन लोगों ने काम किया है। ये बहुत बड़ा टीम है। बहुत लोगों के टीम वर्क की वजह से ये सफल हो पाया है। तो और जिन लोगों का नाम मैंने फर्स्ट में लिया, ये लोग तो पायनियर है। ये लोग वो लोग फादर थे इन सब के। आप कह सकते हो कि आज इंडिया जिस मुकाम पे है स्पेस में, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेस रेस में, उन लोगों के वजह से ही है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन लोगों का, उन लोगों के एफर्ट की वजह से, इन सब के एफर्ट की वजह से आज यहाँ पे है। अगले दिनों में और भी आगे जाएंगे हम लोग। इंडिया अलग अलग जगह बना चुका है ऑलरेडी, और भी अलग जगह बनाएंगे। देखिए, नासा का जो आप कह सकते हो एनुअल बजट है, वो बहुत 25 बिलियन से भी ज़्यादा है 2023 का। और हम लोगों का मान लीजिए 1.5, जो कम से कम 16 गुना कम है नासा के बजट से। तो आप सोच ही सकते हो, यहाँ तक कि आप चाइना, रशिया, जापान, उन लोगों का भी आप बजट देखोगे जो हम लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपना मतलब दिमाग यूज़ करके कैसे कम फ्यूल में, कम टेक्नोलॉजी यूज़ करके, कम खर्च में, जैसे हम लोगों ने, जैसे मार्स मिशन में हम लोग सफल हुए थे 2013 में। अभी चंद्रयान 3 में हम लोग सफल हुए। 1 और 2 वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन हम लोगों ने सीखा है उनसे। फेलियर होना उतना बुरी बात नहीं है। हम लोग उनसे सीख के चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा, मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। सिर्फ हम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के, दुनिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि मून का जो साउथ पोल है, जहाँ पे ये विक्रम लैंडर है, तो वहाँ पे आप पकड़ लीजिए सनलाइट वैसा कभी गया नहीं है। तो यूनिवर्स का जब फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम पे मून के साउथ पोल में जैसा था वैसा ही आप कह सकते हो, वैसा ही है। कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। तो बहुत कुछ मिस्ट्री रिजॉल्व हो सकता है यूनिवर्स के फॉर्मेशन का, आप सोच सकते हो। ये तो मैंने सोच के ही मुझे कैसा लग रहा है, क्या क्या पता चलेगा हम लोगों को। वहाँ पे शायद हम लोग कॉलोनी बसा पाएंगे, वहाँ से शायद हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे बहुत कम खर्च में, फ्यूचर में। अभी नहीं, इट विल टेक टाइम। धीरे धीरे यहाँ पे आने के लिए बहुत साल लग गया है। जो भी हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग बने रहिए इस तरह से। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।